नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। तो लास्ट क्लास में अपन ने इतिहास के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन की अपनी क्लास थी। इसके अलावा अपन ने पूरा पाषाण काल कंप्लीट उसमें देखा था, उनका टाइम पीरियड अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन अपने नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ रहे हैं और आज का जो अपना फेज है उसका नाम है आद्य इतिहास। तो आज जो अपन जा रहे हैं वो अपन जा रहे हैं आद्य इतिहास की ओर। पूरा इतिहास अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन आद्य इतिहास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट तो नहीं होगा बट ये 2-4 दिन चलेगी क्लासें। आद्य इतिहास में क्या आता है? आद्य इतिहास में कंप्लीट आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी डिटेल से अपन पढ़ेंगे, उनके एक एक नगर को अपन देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट नगर हैं उनके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो अब उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य इतिहास के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने ये कहा था कि आद्य इतिहास के हमारे पास साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते। तो यही आद्य इतिहास की सबसे खास बात है कि उनके जो भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय दिया है। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वो कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग इनके लिए समय दिया है। तो मैं अगर उसको बताऊं आपको, इनको 1 मिनट ऊपर लिख देते हैं। देखो, टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसके लिए जिन जिन इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया है उसकी अपन बात कर लेते हैं। 4 इतिहासकार हैं जिनमें फर्स्ट नेम आता है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल का। दूसरा टाइम आता है जो बताते हैं वो आते हैं मार्टिमर व्हीलर का। तीसरा जो टाइम आता है वो आता है फेयर सर्विस का। और जो चौथे हैं वो बताते हैं डीपी अग्रवाल। ये 4 इतिहासकार हैं। इन चारों के जो टाइम बताए हैं इन्होंने, ये हमें याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले जो जॉन मार्शल आ रहे हैं, जॉन मार्शल ने जो टाइम बताया है, इन्होंने जो टाइम बताया था वो इन्होंने बताया था 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। ये टाइम बता रहे हैं जॉन मार्शल। उसके बाद में जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक नहीं इतिहासकार हैं, उन इतिहासकार का नाम है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने जो टाइम बताया है, इन्होंने टाइम बताया है 2500 ईसा पूर्व से और लेकर इन्होंने 1500 ईसा पूर्व तक टाइम बताया है। उसके बाद में आते हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने टाइम बताया है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में आते हैं डीपी अग्रवाल। इन्होंने टाइम बताया है 300 ईसा पूर्व से लेकर और ये चलता है 1750 ईसा पूर्व तक। अब अपने दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अब इन टाइम में से सबसे ऑथेंटिक टाइम अपन किसको माने और कौन सा जो टाइम, अगर एग्ज़ाम में हमें ये सारे टाइम दिए हुए हों और हमें किसी एक को चूज़ करना हो तो हम किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो उसके लिए जिसे बताया गया है वो है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल के ही टाइम को क्यों हम ऑथेंटिक मानते हैं, क्यों उनको सही मानते हैं? क्योंकि जब भी किसी की चीज़ का अपन को टाइम काल पता करना होता है, वो कितनी साल पुरानी है ये पता करना होता है, तो अपन एक विधि है कार्बन 14, इस डेटिंग विधि से अपन किसी भी चीज़ की आयु निकाल लेते हैं। अर्ध आयु काल जो विधि होती है उससे अपन समय निकालते हैं और उस समय से जो हमें जानकारी मिलती है वो समय डीपी अग्रवाल के समय से
बिल्कुल मैच करता है, इनके समकालीन वो समय आता है, इसीलिए हम डीपी अग्रवाल के समय को सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। बाकी हमें ये चारों टाइम याद रहने चाहिए। कौन कौन है? जॉन मार्शल है, मार्टिमल व्हीलर है, इसके अलावा फेयर सर्विस है, और इसके अलावा डीपी अग्रवाल है। तो ये 4 इतिहासकार हैं जिन्होंने टाइम बताया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। आज की जो अपनी क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अपन फैक्ट देखते जाएंगे। उसके बाद में अपन अब नेक्स्ट क्लास में अलग अलग जो भी नगर हैं इनके, उनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब इनको देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। अगर अपन से अन्य नाम पूछ लिए जाएं तो अन्य नाम में मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते ही हैं। इसे ताम्रयुगीन भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। इसके अलावा इसे कांस्य युगीन भी कह सकते हो। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। इसके अलावा इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के ये किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये कुछ इनके अन्य नाम हैं। हमें पता है आधे इतिहास में कंप्लीट ताम्रयुगीन सभ्यताएं आती हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नाम इसको इसलिए पड़ा क्योंकि जो जॉन मार्शल हैं, उनकी एक फेमस बुक है जिनमें इन्होंने जिक्र किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो उसका नाम भी यही है। क्या? उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड सिंधु घाटी सभ्यता। इस बुक में इन्होंने हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो नगर है, उसके बारे में बताया कि सबसे फेमस शहर उसको बताया है, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता इस बुक के शीर्षक से नाम ले लिया गया है। इसके अलावा कांस्य साम्य की है, आद्य इतिहास के टाइम की बातें हो रही हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अलावा ये इस नदी के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब अगर अपन देखें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, क्या उस समय और भी कोई सभ्यता थी जो इसके समकालीन थी, मतलब इसी टाइम पीरियड में थी, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं, मतलब बाहर थी, भारत में नहीं थी, तो ऐसी कोई सभ्यता है जो इसके समकालीन है, तो अपन उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो समकालीन सभ्यता के अंदर हम जानते हैं 2 सभ्यताओं को जो इसके समकालीन थी। पहली आती है मिस्र की सभ्यता, दूसरी आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये 2 सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अब देखो कोई भी सभ्यता होगी तो 100% है किसी ना किसी नदी के किनारे ज़रूर होगी। तो अगर अपन से पूछ लिया जाए कि मिस्र की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी, तो इसके लिए जो नदी है वो है नील नदी। ये नील नदी के किनारे थी। और अगर अपन से पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो इसके लिए जो जाना जाता है वो है दजला और फरात। दजला और फरात नदी, ये नदी के नाम हैं। तो कोई भी सभ्यता होगी तो कोई ना कोई नदी के किनारे जरूर होगी, तो हमें इन नदियों के नाम भी रखने हैं। अगर मैं मिस्र की सभ्यता की बात करूं तो ये क्या करते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसके अलावा ये सूर्य देवता की पूजा करते थे। और जो सबसे यूनिक इसके बारे में बात है वो इनके पिरामिड हैं। पिरामिड इनको सबसे यूनिक बनाते हैं मिस्र सभ्यता को। और अगर अपन बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो देखो मिस्र की सभ्यता तो नो डाउट कौन से देश में है, मिस्र देश में है।
लेकिन अगर अपन से पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस देश में है, तो इसके लिए हम करेंगे इराक। इराक देश के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है। और इसका समय में अगर पूछ लिया जाए तो ये समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इनका समय भी उसी में रहेगा, वही 300 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 ईसा पूर्व तक होता है। लेकिन मेसोपोटामिया का जो समय है, मेसोपोटामिया का समय चलता है 3000 ईसा पूर्व से, और ये चलता है 600 ईसा पूर्व तक। अपन आगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल भी 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो अगर अपन से पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है। एक और चीज़ है जो इसके लिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है सुमेर। इस सुमेर शहर का बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि सुमेर शहर किस सभ्यता का प्रसिद्ध शहर है, और फिर उसमें आपको ऑप्शन में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको ऑप्शन में दिए हुए होते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है। तो सुमेर जो शहर है वो मेसोपोटामिया का सबसे फेमस शहर है। अब अगर अपन बात कर लेते हैं, ये तो कुछ बातें थी जो इसके समकालीन सभ्यता के बारे में थी, लेकिन अगर अब अपन अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर हैं, कहाँ कहाँ है, कितनी फैली हुई है, कितना इसका एरिया है, वो सारी बातें आज की क्लास में अपन देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं तो जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में है। अगर 3 देश अपन से पूछे कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर आता है पाकिस्तान, दूसरा आता है अफगानिस्तान, और तीसरा है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है। तो अगर अपन से पूछ लिया जाए पाकिस्तान में इसके कितने नगर हैं, तो ये लगभग है 550। अगर अपन से पूछ लिया जाए भारत में इसके कितने हैं, तो ये लगभग है 950। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अफगानिस्तान में कितने हैं, तो वो है मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2। अब चूंकि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनमें अपन खास खास शहरों को देखते हैं, बट इन 2 शहरों के नाम हमें याद होने चाहिए। तो अगर इनके दोनों शहरों के अगर हमसे नाम पूछ लिए जाए, तो पहला नाम है सूरतगही। पहला जो नाम है वो है सूरतगही, और दूसरा जो नाम है वो है मुंडीकाग। मुंडीकाग। तो ये जो शहर है ये अफगानिस्तान के फेमस शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके अलावा 950 शहर कहाँ हैं भारत में, और 550 शहर कहाँ हैं पाकिस्तान में। अब अगर अपन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, इसका टोटल एरिया कितना है और ये किस हिसाब से फैली हुई है, अगर अपन उसकी बात करें तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एरिया पूछ लिया जाए, तो जो एरिया है इसका एरिया है 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये तो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, बट कई आप कंपटीशन की बुक्स में देखते हैं तो कई बुक्स के अंदर इसे 15 लाख भी बताया है। लेकिन हमें ज़्यादा ये ध्यान में रखना है 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन अगर अपन देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो अगर अपन बात करें उत्तर की, उत्तर में अपन देखते हैं तो उत्तर में इसका शहर है मांडा। मांडा पड़ता है अखनूर, और अखनूर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, तो अगर अपन से पूछ लिया जाए ये किस नदी के किनारे है, तो इसके लिए जो नदी है वो है चेनाब। फिर अपन यहाँ से नीचे चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में अपन चलते हैं तो दक्षिण के अंदर आते हैं हम देमाबाद।
देमाबाद इसका शहर है और ये पड़ता है अहमदनगर में, और अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो देमाबाद है ये किस नदी के किनारे है, तो इसके लिए जो जानी जाती है वो है परवरा नदी। परवरा नदी दामोदर जो नदी है उसकी सहायक नदी है। तो इस नदी के किनारे अपन दक्षिण की ओर सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर देखते हैं। अगर अपन चलें उत्तर की ओर, पूरब की ओर, अपन देखते हैं तो पूरब में जो इसका शहर है वो है आलमगीरपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये है मेरठ यूपी में। और अगर आपसे आलमगीरपुर की नदी पूछ ली जाए तो इसके लिए जो नदी है वो है हिंडन नदी, क्योंकि नदियों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी सभ्यता होती है वो हमेशा नदी के किनारे होती है। अगर अपन चलते हैं पश्चिम की ओर, अपन देखते हैं तो इसकी है सूतकांगेडोर। और ये पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और अगर आपसे इसकी नदी पूछ ली जाए तो ये है दास्क नदी के किनारे। जो दास्क नदी है उस नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। अगर अपन से लंबाई और चौड़ाई पूछ ली जाए कि ये उत्तर से सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण की ओर कितनी किलोमीटर है, तो ये है 1400 किलोमीटर। लेकिन अगर अपन से पूछ लिया जाए पूरब से पश्चिम की ओर, अगर हमसे ये चौड़ाई पूछ ली जाए तो ये है 1600 किलोमीटर। ये हमें याद रखनी है कि कितनी ये लंबाई में फैला हुआ है, कितनी ये चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इस तरह से अपन को पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, किस हिसाब से उत्तर में कौन सा इसका नगर है, दक्षिण में इसका कौन सा नगर है, पूरब में इसका कौन सा नगर है, पश्चिम में इसका कौन सा नगर है। अब अगर अपन इसके कुछ फेमस नगरों की बात करें, इसके फेमस नगर कौन कौन से हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हमें डिटेल से पढ़ना है, तो अगर अपन उनकी बात करें तो अपन उनको भी देख लेते हैं। जो इसके फेमस नगर हैं वो नगर कौन कौन से हैं। एक तो जो सबसे पहला है वो तो है हड़प्पा, दूसरा इसका है मोहनजोदड़ो, तीसरा इसका शहर है चाहुंदड़ो। इसके अलावा एक है इसका कालीबंगा। इसके अलावा इसका एक है बनावली, एक इसका है धोलावीरा। ये इसके कुछ फेमस नगर हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर इनके कोई और भी इम्पोर्टेंट नगर हैं तो उसको भी अपन देखेंगे। इन 6-7 को तो अपन देखेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और नगर है इसका फेमस जो शहर है उसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और इन्हीं नगरों की जब अपन कंप्लीट इनके कहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कौन सी नदी के किनारे ये हैं, कौन से ज़िले में आज वर्तमान में ये पड़ते हैं, खोज इनकी किसने की थी, इन सब चीज़ों को जब अपन एक एक नगर को पढ़ लेंगे उसी के साथ अपनी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन हड़प्पा नगर से स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे हड़प्पा नगर को किसने खोजा था, किस सन में खोजा था, और क्या क्या वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं और किस नदी के किनारे है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।